उनकी हैं, और शंख जो उनका बहुत फेवरेट है। चक्र कैसे मिला, इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बोला जाता है कि जब विष्णु जी बहुत असुरों के साथ लड़ाई कर रहे थे और बहुत थक गए थे क्योंकि असुर मर ही नहीं रहे थे, तो समझ गए कि एक ऐसा हथियार चाहिए जिससे कि उनको मारा जा सके। तो उन्होंने आके भगवान शिव की आराधना की, बहुत सालों तक आराधना की, शिव जी प्रकट नहीं हुए। तो क्या करें, तो उन्होंने फिर एक शिवलिंग बनाया और उसके ऊपर हर दिन वो 1000 लोटस फ्लावर्स रखने लगे, हर दिन 1000 कमल के फूल। और ऐसे चलता रहा, बहुत साल हो गए। शिव जी को बहुत अच्छा लगा, तो वो प्रकट होने वाले थे। उन्होंने कहा एक आखिरी टेस्ट करता हूं मैं विष्णु जी का। तो उन्होंने क्या किया, जब विष्णु जी फूल सजा रहे थे, एक फूल उन्होंने छुपा दिया। तो जब विष्णु ने गिना तो वहां पे सिर्फ 999 फूल थे। तो सोचे कि अरे 1000वां फूल कहाँ गया, और अगर नहीं मिलेगा तो पूजा अधूरी रह जाएगी, इतने सालों की तपस्या भंग हो जाएगी। तो क्या करूं, सोचने लगे। फिर उन्हें याद आया कि उनके जो भक्त हैं उन्हें कमल नयन बुलाते हैं, इसका मतलब है कि उनकी जो आंखें हैं वो भी कमल जैसी हैं। तो उन्होंने अपनी एक आंख निकाल कर लिंग के ऊपर रख दिया, तो वो था 1000वां कमल का फूल। तो शिव जी इतने प्रसन्न हुए कि वो वही प्रकट हुए। उन्होंने वापस से उनको हील किया और कहा कि तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। तो वहां पे उन्होंने उन्हें चक्र दिया, और इसलिए उस चक्र का नाम सुदर्शन है, क्योंकि वो दर्शन, आंखों से उसका रिलेशन है, तो उसका नाम भी सुदर्शन पड़ा। ये तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, काफी फैसिनेटिंग है विष्णु जी का वर्णन, क्योंकि हम अलग अलग तस्वीरों में अलग अलग देखते हैं, इसलिए मैंने प्रश्न आपसे पूछा। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। सुदर्शन चक्र का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद जैसे हमें हमारी कथाओं में बहुत सुनने को मिलता है दशावतार, पर ये अवतार क्यों लेने जरूरी पड़ गए? ठीक है कि वो तो भगवान है, ठीक है, वो तो ऊपर से बैठ के भी कुछ कर सकते थे, बट वाई इतना दुख लेके, इतना दर्द लेके आना पड़े? दर्द कभी मछली बनके, कभी कछुआ बनकर, कभी एक जंगली सुअर बनकर, तो ऐसा सब क्यों करना पड़ा? आपने जो कहा दुख और दर्द, ये रिलेशन, ये कहानी वहीं से जन्म लेती है कि दुख और दर्द के कारण ही उनको अवतार लेना पड़ा। तो जैसे असुर और देव है, उनमें लड़ाई होती रहती थी हमेशा। असुरों के जो देवता थे वो थे शुक्राचार्य, जो उनके गुरु थे। शुक्राचार्य के पिता थे ऋषि भृगु, और उनकी माता थी काव्य माता। तो एक बार क्या हुआ कि शुक्राचार्य ने असुरों से बोला कि मैं जा रहा हूँ शिव की आराधना करने, जिससे कि हमें एक ऐसी संजीवनी मिलेगी जिससे आप लोग कभी मरेंगे नहीं। तो इस तरह हम देवताओं को हरा पाएंगे, और जब तक मैं उसमें लीन रहूंगा आप लोग मेरे घर चले जाइए और मेरे माता पिता आपका ख्याल रखेंगे। तो शुक्राचार्य जी करने लगे यहाँ पे समाधि, और सारे असुर पहुंच गए काव्य माता और भृगु के पास। तो इंद्र को पता चला कि ये एक अच्छा मौका है कि हम जाके असुरों का सफाया कर सकते हैं। तो इंद्र और विष्णु वहां पहुंच गए, और काव्य माता अकेली थी, और वो खड़ी हो गई विष्णु के सामने कि मैं तुम्हें इन्हें मानने नहीं दूंगी, चाहे ये असुर हैं लेकिन अभी ये मेरी शरण में आए हुए हैं, तो मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगी। तो विष्णु ने बहुत समझाया, ये नहीं समझी, तो अल्टीमेटली विष्णु ने उनको मार दिया, चक्र से उनका गला काट दिया। तो जब भृगु आए और उन्होंने तब विष्णु को श्राप दिया कि जिस तरह आपने मुझे दुख दिया है, जिस तरह आप भगवान बनते हैं और हम जो आम इंसान है हमें दुख भोगना पड़ता है, इसी तरह अब आपको भी दुख भोगना पड़ेगा। तो आप अब हर युग में संसार में जन्म लेंगे इन अ मोर्टल फॉर्म, इंसानी या चाहे जो भी फॉर्म है जो जिंदा नहीं रहेगा, ज्यादा मोर्टल फॉर्म में जिंदा रहेगा, और आप वो सारा इमोशन, हर दुख आप सहेंगे जो हम सहते हैं। तो वहां से अवतारों की बात शुरू हुई, और क्योंकि एक श्राप से अवतार की बात शुरू हुई, श्राप के वजह से भी कल्याण हुआ संसार का। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है। भगवान विष्णु बेसिकली एक श्राप की वजह से दशावतार लेना पड़ा, और मृत्यु लोक पे आना पड़ा, कभी किसी क्रिएचर के रूप में, पर कभी किसी क्रिएचर के रूप में। बट इसमें भी बड़ी खूबसूरती है। अगर आपने मुझसे अभी ऑफलाइन बताया था कि ये दशावतार ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बताता है, और वैसे हम लोग इसके बारे में अब बहुत सुन भी चुके हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पर कुछ उन बातों को जानना चाहूंगा जो पुराणों में है, जो आपने पढ़ी हैं। कि सबसे पहला अवतार तो मत्स्य अवतार हुआ, बिल्कुल, जिन्होंने मनु को बचाया। ठीक है, इसके बारे में मैं ही थोड़ा कुछ बता देता हूँ, मैंने पढ़ा। तो बेसिकली जब सृष्टि को शुरुआत करनी हुई थी, एक नया जन्म देना था, तो जैसे हम कहते हैं ना प्रलय आएगी, इस्लाम में कहा जाता है कयामत आएगी, तो कयामत आने वाली थी या प्रलय आने वाली थी। तो वहां पर भगवान ब्रह्मा को जो स्पीसीज थी, और वो स्पीसीज जानवरों की भी थी, पौधों की भी थी, ताकि ये सब
आइटम इकट्ठा करके नई चीज शुरू कर सकें। बिल्कुल। तो मनु को उठाया जाता है कि आप वो उनका नाम था राजा सत्यदेव। बिल्कुल। राजा सत्यदेव को चुना जाता है कि आप नए युग की शुरुआत करेंगे एंड यू आर द चूजन वन बेसिकली। और आपको बस प्रलय से पहले इन सारी चीजों को उनको लिस्ट दी गई, इकट्ठा करके रख लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। सत्यदेव ने पूछा बट उसके बाद क्या, मैं प्रलय होगी, सुनामी आएगी, मैं कहाँ जाऊंगा? कहते डोंट वरी, उसका प्रबंध अपने आप हो जाएगा। तो सत्यदेव जैसा ब्रह्मा जी कहते हैं वैसा करते हैं। वो अपने एक रूम में सारी चीजें, सारी स्पीसीज जितना उनसे हो सकता है वो कलेक्ट कर लेते हैं। इसी में वो एक मछली को भी लेकर आते हैं, ठीक है। इतनी छोटी सी मछली होगी जो कि मैंने कथा सुनी है। और वो लेकर उसे पाउंड में रखते हैं। अगले दिन वो डबल हो जाती है, बिल्कुल, बड़ी हो जाती है। फिर वो उसे ले सपोज बाथटब में रखते हैं, वो भी बड़ी हो जाती है। फिर कहते हैं यार ये तो बड़ी हो गई, अब तो दम घुट जाएगा। फिर उसे नदी में, नहर में रखते हैं, वहां बड़ी हो जाती है। फिर नदी में रखते हैं, वहां बड़ी हो जाती है। ऐसे कर करके इवेंचुअली वो मत्स्य अवतार थे, जो कि इतना बड़ा स्वरूप ले लेते हैं। जब प्रलय आती है तो वो एक नाव बनाते हैं, सत्यदेव उस पे रखते हैं और इन सारे आइटम्स को लेकर अगले युग की या एक अगली जर्नी की शुरुआत की जाती है। कुछ कहते हैं हिमालय तक ले गए थे, लेकिन अलग अलग उसकी अलग अलग कथाएं मिलती हैं हमें। तो एक ऐसी मत्स्य अवतार, ये सबसे पहला विष्णु जी का अवतार था। बिल्कुल। उसके बाद दूसरा अवतार आई गेस कुर्मा अवतार, ठीक है, जो कि समुद्र मंथन की कथा में है। मोहिनी अवतार में वो है थोड़ा सा, कुछ लोग कहते हैं कि अवतार था, कुछ लोग कहते हैं मतलब दशा अवतार तो था, बट ये दशा अवतार में उसमें नहीं गिना जाता। तीसरे अवतार से अब आपकी बारी, आप बताना शुरू करेंगे। तीसरा तो नरसिंह अवतार है। जब तो हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था जिसका बेटा था प्रहलाद। प्रहलाद बहुत भक्ति करता था विष्णु की। तो उसके पिता हमेशा नाराज रहते थे कि हम असुर हैं, हम राक्षस हैं, तुम हमें छोड़ के विष्णु की पूजा कर रहे हो। वो जिसने मेरे बड़े भाई हिरण्याक्ष का मारा था, तो उसका वहां से भी उसका गुस्सा था। लेकिन प्रहलाद की भक्ति का कोई अंत नहीं था, उसे वो हमेशा विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। तो इस हिरण्यकश्यप ने कहा कि अब तुम्हें जिंदा नहीं रखा जाएगा। तो जितने उसने प्रयत्न किए उसको मारने की,